निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आप सब लोगों के सामने। उम्मीद है आप सब लोग चुस्त दुरुस्त एकदम तंदुरुस्त होंगे और मेरी दुआ भी है आप हमेशा सही सलामत रहें, बीमारियों से बचे रहें। जैसे कि अभी कोरोना वायरस, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है और जानलेवा एक बीमारी है। लेकिन इस बीमारी से एक बार बचना संभव है, इस बीमारी का इलाज। लेकिन उस बीमारी को कैसे ठीक किया जाए जो इंसान के दिमाग में है, जिसने इंसान की मानसिकता को ही ख़राब कर दिया है। इंसान की इतनी गंदी सोच हो गई है, इंसान की फितरत इतनी ख़राब हो चुकी है, उसे कैसे ठीक किया जाए। आपको बता दें कि अभी अभी एक मामला मध्य प्रदेश के भोपाल से सामने आया है। मैं आपको दोहरा दूं, एक बार आपको बता दूं, सामने आया है क्योंकि ये मामला है तकरीबन 1 महीने पहले का, 1 महीने से ज़्यादा पहले का, और ये अब सामने आया है जिसमें एक कोरोना पेशेंट का रेप हुआ। हालांकि इस बीच में उसकी मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये मामला दबा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओल्ड भोपाल में रहने वाली एक 43 वर्षीय महिला जो कि कोरोना पॉजिटिव थी, शहर के ही एक बड़े अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। 6 अप्रैल को उस महिला के साथ एक वार्ड बॉय रेप करता है अस्पताल के अंदर ही। इसके पश्चात वो महिला नर्स को इसके बारे में बताती भी है और इसके बाद बाकायदा पुलिस भी आती है और वहाँ पर 376 की धारा के साथ उसका मामला भी दर्ज किया जाता है और आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती है। लेकिन उसके पश्चात ही, इस मामले के पश्चात ही महिला की तबीयत ख़राब होनी, ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो जाती है। उसे वेंटिलेटर पर भी रखा जाता है, लेकिन उस महिला को बचाया नहीं जा सका। 7 अप्रैल को उसकी मौत हो जाती है। कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन परिजनों को इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं, न तो पुलिस प्रशासन ने न अस्पताल ने इसके बारे में परिजनों को बताना ज़रूरी समझा। लेकिन ये मामला 1-1.5 महीने के बाद कैसे सामने आता है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल ये महिला भोपाल गैस कांड की पीड़ित थी और भोपाल गैस कांड पीड़ित के लिए कुछ सामाजिक संस्थाएं हैं जो काम करती। उसने इस मामले को देखा, मेडिकल रिहैब कमेटी के चेयरमैन को उन्होंने पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जानकारी दी और उन्होंने इस पत्र में ये भी बताया कि निशातपुरा क्षेत्र में इस मामले के तहत मामला भी दर्ज है। इस पर परिजनों का आरोप है कि ना तो अस्पताल प्रशासन ने और ना पुलिस ने उन्हें इसके बारे में कुछ बताया, जबकि इसकी दूसरी तरफ भोपाल पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। डीआईजी भोपाल अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने उस पर एक्शन लिया, आरोपी को गिरफ्तार किया गया और वो अभी तक जेल में है, अपनी सज़ा काट रहा है। और ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया कि हम परिजनों के साथ लगातार संपर्क में हैं। परिजनों से इस मामले में कोई भी ऐसी बात नहीं हुई है जो उनसे छुपाई गई हो या इस मामले को छुपाया नहीं जा रहा, पुलिस का ये कहना है। हालांकि मामला जो भी हो, बात यहाँ पर आकर सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान की फितरत, इंसान इतना गिर गया है कि ऐसे हालातों में भी जब लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, बेड नहीं मिल पा रहे, इतनी बुरी देश की हालत हो गई है, ऐसे हालात में भी एक कोरोना पेशेंट के साथ सोचने वाली बात यह है वो खुद इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ महसूस कर रही होगी, उसे उसकी उम्मीदें ख़त्म हो गई होंगी कि मेरा बचना मुश्किल है, मुझे ऐसी बीमारी है। उस महिला के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात सामने आती है, वो भी अस्पताल के अंदर ही। तो ये जो हालात हैं देश के, बहुत बिगड़ते जा रहे हैं। अगर जल्द ही इन्हें न सुधारा गया तो ऐसी इससे बड़ी भी बहुत सारी वारदात सामने आ सकती है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख रहे हैं निम्बल न्यूज़। इस तरीके की और देश दुनिया की खबरें पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ निम्बल न्यूज़ चैनल पर। और जैसे कि आप सबको पता है इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से क्या हालात हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में रहिए, मास्क का यूज़ करते रहिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कीजिए। और अगर आप कोरोना पेशेंट हैं और कोरोना से रिकवर हो गए हैं और आप प्लाज़्मा डोनेट करने के लिए एलिजिबल हैं, तो अपना प्लाज़्मा भी ज़रूर डोनेट कीजिए और वक्त आने पर अपनी वैक्सीन की डोज़ भी ज़रूर लगवाइए। धन्यवाद।